हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में लूप क्या चीज़ होती है, किस तरीके से काम करता है और लूप को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने किस टाइप के टास्क के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए जो आज का जो हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1 to 1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो बेसिकली लूप जो होता है, हम लोग को जब अगर जो मल्टीपल चीजें होती है, लाइक हमारे पास एक एरे होता है। ठीक है, हमने एरे देखा हुआ क्या चीज होती है, एरे में हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जब भी हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे का एलिमेंट है उसका इंडेक्स देते हैं, पास करते हैं। तो वहां पर जो एरे का एलिमेंट होता है उसको हमको निकाल के देता है वहां से। तो ये चीजें हम मैनुअली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन लेट कर लो कि अगर बहुत सारा डेटा, लाइक लाखों में डेटा, हजारों में डेटा है, तो आप वहां पर वो सेम चीज नहीं कर सकते ना, आपको पता नहीं चलेगा रन टाइम पे कैसे चीजें काम करेंगी। ठीक है, आपके पास 10,000 का डेटा है तो आप वहां पर कैसे एक्सेस करोगे, किसी पर्सन का डेटा चाहिए होगा तो वहां पर आपको कंडीशंस और लूप से सारी चीजें चलानी पड़ेंगी, लाइक चेक करना है आपको, है ना। तो ये सब पॉसिबल होते हैं लूप से। लूप क्या करता है कि आपको एक कंडीशन पास करवानी होती है। ठीक है, आपको एक कंडीशन देनी होती है, जैसे आप वहां पर एक कंडीशन दिए वो कंटिन्यूसली तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका जो कंडीशन है वो जो है फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, तब तक के वो लूप चलता रहेगा। लाइक मैंने कोई कंडीशन दिया, भाई मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करना है या 10 तक के 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, लेट कर ले। ठीक है, अगर मेरे पास 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना है तो मैंने कंडीशन दी कि भाई तुम 0 से स्टार्ट हो जाओ एंड 10 जब तक नहीं आ जाता तब तक आप चलते रहो चलते रहो। तो जब तक कि 10 नहीं आता चलते रहेगा चलते, आप वहाँ 100 दे रहे हो, 2000, 10,000 जो भी आप नंबर दोगे तब तक वो चलते रहेगा लूप। तो लूप का मतलब ही यही होता है कि आपको एक गिवन कंडीशन दिया जाएगा, लाइक आपको मैंने कोई कंडीशन दी थी, आप चलते रहो, आपको रुकना नहीं जब तक का आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा लूप क्या चीज होती है। ठीक है, लूप जो होता है वो 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से मतलब कितने टाइप से, मेनली जो होते हैं 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, उसका जो मेन फर्स्ट है वो क्या है, फॉर लूप है। ठीक है, फॉर लूप क्या करता है,
फॉर लूप बेसिकली एक ऐसा लूप है जो हम लोग बहुत नॉर्मली जनरली यूज कर रहे होते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप में कुछ नहीं होता है। फॉर लूप लाइक आपने सिर्फ वहां पर एक कीवर्ड लिखा फॉर, और जो अभी तक जैसे हमने स्विच केस में दिया था, लाइक आप स्विच केस का वीडियो देखे होगे ना, तो उसमें मैंने बताया था, इफ एल्स के वीडियो मैंने बताया था कि कंडीशंस देते हैं, तो सेम यहाँ पर भी कंडीशन देंगे। तो हमको जो फॉर लूप होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो हम लोग का कंडीशंस वाला पार्ट होता है, एक्सप्रेशन वाला, वो तीन ब्लॉक में पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं इसका सिंटेक्स दिखाऊं आपको, ठीक है, लाइक आपको सिंटेक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या, फॉर मैंने कीवर्ड लिखा एंड देन मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही फंक्शन को स्टार्ट के लिखना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मैंने स्टेटमेंट 1 कॉल किया, यानी स्टेटमेंट 2 यानी स्टेटमेंट 3। तो ये क्या चीज होती है, स्टेटमेंट 1 जो होता है आपका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी किसी भी चीज की जो आपकी इनिशियल वैल्यू है आप सेट करो। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो मेरे को सेट करनी पड़ेगी ना वापस। तो सेट में कहाँ करूंगा, स्टेटमेंट 1 में। एंड उसके बाद क्या करूंगा, सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो क्या चीज होती है, सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो होता है कि मेरा कंडीशन, लाइक कब तक के चलना है, कब तक के उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते चलना है, ठीक है। तो वो जो पार्ट होता है वो मैं स्टेटमेंट 2 में लिख रहा हूँ। लाइक मेरे को 10 तक चलना है, तो मैं 10 से कंपैरिजन कर लूंगा कि जब तक जो मेरा नंबर है इनिशियल नंबर वो 10 से छोटा रहे या 10 के बराबर है तब तक के प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो मेरा थर्ड पार्ट है वो क्या होता है, ये मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम कर रहा होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब कि देखो आपने 1 इनिशियल तो 0 से किया, बट उसको बढ़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। लाइक जब तक उसको बढ़ाओगे तो 1 कैसे जाएगा, 2 कैसे जाएगा, जब तक 2 3 4 आपको चाहिए 10 तक जाने के लिए, तो वो बढ़ाने का काम करेगा, कौन करेगा, स्टेटमेंट 3 कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बार कोड कर लेते हैं, इसको समझ आ जाएगा। उसके पहले हम लोग लूप के और भी जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, मैंने फॉर लूप बताया एंड व्हाइल लूप। देखो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, तीनों चीज को एक साथ डिक्लेयर कर दे, लाइक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन को जो टेस्ट करना होता है, एंड उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, सब एक लाइन पे कर रहे होते हैं। बट हमको कोई कोई केसेस में ऐसे होते हैं कि हमको बाद में चेक करना होता है, ठीक है। तो वहां बस हम लोग यूज कर रहे होते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। बाद में चेक करने का मतलब आपको ऊपर में इनिशियल में स्टार्टिंग फेज में कंडीशंस नहीं देनी, आपको नहीं पता, या फिर आप बाद में कंडीशन दे रहे हो, किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हो। अभी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, आपको व्हाइल लूप यूज करने के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाइल लूप यूज करने का आपको एक इनिशियल कंडीशन देनी है। लाइक मैं जैसे ये दे रहा था कि आई की वैल्यू जो मैं चेक कर रहा हूँ 10 से छोटी है नहीं है, तब तक प्रिंट करते चलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन को मैं पास करूंगा, एंड जो मेरा इंक्रीमेंट होगा, है ना, जो मेरा इंक्रीमेंट होगा वो नीचे की तरफ हो रहा होगा। मैं मतलब वो ब्लॉक के अंदर कहीं भी मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट फॉर लूप में क्या कर रहे थे हम लोग, सेम टाइम पे, है ना, यहीं पर ही इनिशियलाइज कर रहे थे, सब चीज यहीं कर रहे थे, ठीक है। वो व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप में हर पार्ट में आप अलग अलग जो है काम कर सकते हो, ठीक है। एक बार कोड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी वीडियो पूरा देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है डू व्हाइल लूप, एक लास्ट लूप है हमारे पास में, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, जैसे मैंने वाइल लूप बताया सेम डू वाइल लूप काम करता है। वाइल लूप में क्या करते हैं कि मैंने बताया कि कोई आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं डू वाइल में क्या चीज होती है, मैंने बताया जैसे वाइल लूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो डू वाइल में क्या होता है कि वाइल लूप में तो मैंने कंडीशन पास कर दी, चल रहा है, ठीक है। बट अगर मेरे को कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि यार कंडीशन फॉल्स होने के बाद एटलीस्ट एक बार तो चले। अगर लेट कर लो कि कंडीशन फॉल्स भी हो जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार तो चले, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, डू वाइल का यूज करूंगा। डू वाइल का काम क्या होता है, लाइक आपको दिख रहा होगा डू वाला, ठीक है। ये जो डू वाला पार्ट है, लाइक ये डू वाले पार्ट में क्या होता है, डू वाले पार्ट में कम से कम अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो जो डू वाला पार्ट है वो एक बार तो रन करेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं चेक करूँ कि आई जो है, मतलब जो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या 10 से छोटा, 10 तक प्रिंट करना मेरे को, तो अगर वो 10 से बड़ा भी है तो एक बार तो बिल्कुल प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने से फायदा, कई बार हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि लाइक मेरा कंडीशन एक बार चेक कर ले कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, पहले एक बार प्रिंट कर ले, ठीक है। लाइक एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद चेक कर रहा है भाई सही हो रही है नहीं हो रही, तब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डू वाइल का यूज कर रहे होते हैं, है ना। फिर सिमिलर वाइल कंडीशन का जो चलता है, जो हमने पढ़ा हुआ है सेम वही काम करेगा। बस यहाँ डू वाले का जो वही काम होता है कि आपको एक बार तो कम से कम पास करवाने की जो कंडीशन है ना। अगर वो फेल भी हो जाती तो आपका जो एग्जीक्यूट करेगा एक बार ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते रहेगा, ठीक है। तो एक बार कोड करके देखते समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी टर्मिनल, तो यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट करके एक एलिमेंट बना लिया, ठीक है, हेडिंग टेक के साथ। अब बस मेरे को क्या करना है, देखो अभी मैं सिंपल सा अभी कोड करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ कोड ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, बार बार। तो देखो मैंने अगर मैं फॉर लूप को अगर मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे मैंने फॉर लूप लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बस क्या करना है, देखो सिंपल सा केस है। मैंने यहाँ देखो सिंपल सा, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में स्विच केस में था, कलर्स नाम का एक वेरिएबल लेके रखा था ब्लैंक, वो सिमिलर मैंने वही काम किया ताकि मैं उसको प्रिंट कर सकूं। क्योंकि मेरे को जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में इनर एस्टिमेट प्रिंट करना होगा तो कोई तो वेरिएबल चाहिए, तो वहां बस मैं इसलिए इसको रखा हुआ, बाकी इसका कोई एडिशनल ऐसा कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसको मैं तो जूम कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो फॉर लूप लिखा। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं, लेकिन इसको मैं फिर से ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर देखो ये क्या लिखा है, वेर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जैसे हमने क्या करते थे, लाइक आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, लाइक आई इक्वल टू 2, या फिर आप लाइक ए इक्वल टू कोई भी ABCD कोई वैल्यू आप वेरिएबल जो है डिक्लेयर करते थे, है ना।
तो डिक्लेयर करके उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते थे। तो सिमिलर काम हम यहाँ करना है। देखो अगर इतने पार्ट को आप देखो वेयर आई इक्वल टू 0, तो मैंने आई की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिया, कंडीशन। मैंने बताया था सेकंड स्टेटमेंट जो होता है फॉर लूप का वो कंडीशन होता है। कंडीशन क्या चीज होते हैं कि मैंने कोई कंडीशन दिया कि आई की वैल्यू चेक करते रहो जब तक कि वो 5 से छोटी नहीं होती। आई इज लेस देन 5 यहाँ पर मैंने पास करके रखा है। आई इज लेस देन 5 हो गया। उसके बाद क्या, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या कर रहा है कि वो मेरी जो आई की इनिशियल वैल्यू 0 है ना, आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो उसको क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। एक बार आया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और साथ साथ इसको चेक भी कर रहा है कि 5 से अगर बड़ा हो जाता है तो यार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो मेरा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, टेस्ट में है जो मैं टेस्ट नाम का जो फोल्डर, सॉरी टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें मैंने सिर्फ आई को प्रिंट किया। ये मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और ये ब्रेक कर ले आपको, ठीक है। एक बार इसको कोड को रन करते समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, लाइक मैं तो अभी ये काम कर रहा अभी ये वर्किंग कंडीशन पे, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको शो भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइक जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, मेरे को आईडी देनी पड़ेगी। अगर मेरे को अपने विंडोज में मतलब मेरे वेब पे शो करना है तो एक आईडी देनी पड़ती है हमको। तो इनर एचटीएमएल में प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या प्रिंट करूंगा, इनर एचटीएमएल टेक्स्ट को प्रिंट करूंगा। टेक्स्ट मैंने क्यों बनाया हुआ, इसीलिए बनाया ताकि मैं टेक्स्ट वहां प्रिंट कर सकूं किसमें, इनर एचटीएमएल के जो मेरा आईडी है उस पर, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा पहली कंडीशन क्या थी, 0 है ना। यहाँ क्या थी, 0 आया, फिर 1 आया, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ प्लस प्लस करके 1, ठीक है। देखो आई प्लस प्लस का मतलब होता है +1, ठीक है। आई +1, ठीक है। तो जब भी आई की इनिशियल वैल्यू रहेगी जो भी, लाइक आई की इनिशियल वैल्यू थी 0, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरीके से चल रहा था। तो कब तक चला था, 4 तक। 4 तक क्यों चला, क्योंकि मैंने यहाँ तो कंडीशन दी है अगर आई जब तक कि छोटा है तब तक चलेगा। आई से जब भी छोट मतलब बराबर या बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ बराबर की कंडीशन नहीं दी, लाइक मैं इसको बराबर करता हूँ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये क्या चीज होती है, ऑपरेटर होता है। हमने ऑपरेटर में डिस्कस किया कि लेस देन ग्रेटर देन क्या चीज होती है। तो मैंने देखो तो यहाँ पर दिख रहा है 5, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर नहीं होती 5 के, ये चलते रहेगा। जैसे ही बड़ी हो जाएगी आई की वैल्यू, इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 5 + 1 6, और यहाँ का चेक करेगा 6 इज ग्रेटर देन 5, तो वहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो मेरा कंडीशन है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा एंड जो मेरा कोई भी काम कोड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर लूप सिमिलर वाइल और डू वाइल भी काम करेंगे, बट उनका लिखने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। एक बार इसको करके देखते हैं, फॉर लूप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग वाइल लूप पे चलते हैं। तो मैं इसको यहाँ से भी कट कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में क्या कर रहे हैं हम, बस जो इनिशियलाइजेशन एंड उसके बाद जो इंक्रीमेंट है, जो कंडीशन टेस्ट है, उसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। बस उतना ही कर रहे हैं, बाकी जो मेथड है, जो सारी चीजें सेम अभी भी काम कर रही है, ठीक है। लाइक कैसे, अगर मैं दिखाऊं, देखो मैंने इनिशियल वैल्यू क्या रखा, सेट किया था 0, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ 0 सेट कर लेता हूँ, ठीक है, अभी भी, और उसके बाद मैं इसको इनिशियल वैल्यू क्या सेट करता हूँ, चलो 5 सेट करता हूँ, ठीक है। तो अभी सेट है ना, आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू 5 करता ताकि 5 की जो वैल्यू वो भी प्रिंट हो रही हो, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे प्रिंट किया, देखो वाइल लूप के अंदर मैंने बोला था वाइल लूप जो चल रहा होगा उसके अंदर प्रिंट कर मतलब इंक्रीमेंट करना है हमको। तो मैंने इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस करके। अब देखो मेरा सेम जो है फॉर लूप जैसा काम कर रहा है, बट मैं वाइल, मेरा कंडीशन जो एक ही कंडीशन टेस्ट कर रहा है, वाइल वाली कंडीशन टेस्ट कर रहा है कि आई जो है लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ठीक है। तब तक उसको चलाते रहो कोड को, ठीक है। तो कोड जो है एग्जीक्यूट करो। तो मैं इसको फिर से यहाँ प्रिंट करता हूँ। यहाँ आपको देखने मिलेगा कि मेरा जो है पूरा 1 to 5 तक के, जो 0 to 5 सॉरी 0 to 5 तक के है जो टेबल मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एक 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इस तरीके से यहाँ काम कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, वाइल लूप समझ आ गया, जो फॉर लूप कर रहा था वही कर रहा था, बट वहां पर थोड़ा लिखने का जो वे है वो अलग है, ठीक है। आप एक बार इसको खुद से कोड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर लूप आता है आपको, मतलब तीनों लूप आप सफिशिएंट है आपके लिए, आप कोई भी लूप को क्रिएट करके यूज कर सकते हो। उसके बाद जो होता है, अगर मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, डू वाइल लूप समझने के लिए, ठीक है। तो डू वाइल क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया कि डू वाइल लूप में होता क्या है कि कंडीशन एक बार तो चलेगी ही चलेगी, चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ कैसे काम करते हैं। तो इसको मेरे को करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। डू वाइल के लिए इनिशियल वैल्यू को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को, लेकिन इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट भी करता हूँ तो यहाँ देखते क्या है, कुछ नहीं हो रहा होगा, इनिशियल वैल्यू भी शायद कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनिशियल वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पर नंबर क्या दिखा रहा है, नंबर इज 10 दिखा रहा है, ठीक है। आई की इनिशियल वैल्यू यहाँ से खुद इनिशियलाइज कर लिया यहाँ से कंपेयर करके। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ, ठीक है, या फिर मेरा ऊपर में इनिशियलाइज क्यों शायद मैं ये चीज मैंने एक बार देख लेता हूँ कि इनिशियलाइज तो नहीं आई की वैल्यू, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये बार बार इंक्रीमेंट कर रहा है, देखो इसने इस कंडीशन को लेट कर लिया और इंक्रीमेंट करते चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ लाइक, है ना, वेरिएबल, है ना, जो मैंने बनाया नहीं आई, और इक्वल टू मैं सेट कर लेता हूँ 0, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेट करता हूँ 0। अब देखो ये मेरी कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, मेरी कंडीशन को चेक किया, ठीक है, आया 0। तो एक बार तो ये 0 प्रिंट करेगा ही करेगा, आप कुछ भी करो। अब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रही है ना, लाइक मेरा कंडीशन यहाँ चेक कर रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, प्रिंट पहले हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है डू वाइल का मतलब,
डुअल का मतलब यही हो रहा है कि कंडीशन पहले मतलब कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, एक बार तो प्रिंट हो रहा है उसके बाद ही कंडीशन चेक कर रहा है। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो भी प्रिंट करेगा। कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वाइल लूप वाली कंडीशन चल रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पर। एंड उसके बाद जो आई प्लस प्लस वाला है डू के अंदर काम कर रहा है, एंड जो मेरे वेरिएबल है ऊपर इनिशियलाइज, 3 पार्ट थे इसमें जो मैं तीनों कवर कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने पे कैसे चल रही है, ठीक है। तो अगर देखो मैंने कहां तक सेट किया है, आई लेस देन 10। अगर मैं आई इसको पहले छोटा कर लेता हूँ वैल्यू को, तो समझ आ जाएगा आपको। अब 5 भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 के प्रिंट कर रहा होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, लाइक इसको मैं सेट कर लेता हूँ क्या, लाइक अगर मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। 20 करता हूँ तो क्या होता है देखो, कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार रन करेगी, एक बार तो करेगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको आई इक्वल टू 20 किया हुआ है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनर एस्टिमेट में आएगा और आई की वैल्यू यहाँ पर 20 सेट कर लिया, नंबर इज 20। कैसे हुआ ऐसा कि देखो इसने आया डू के अंदर, जब डू के अंदर एंट्री है ना, डू के अंदर एंट्री, तो टेक्स्ट में इसने क्या कर दिया, टेक्स्ट के अंदर इसने स्ट्रिंग में पास कर दिया, स्ट्रिंग पे ले लिया नंबर इज एंड आई को पास कर दिया, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी 20, तो यहाँ आके 20 सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, उसके बाद मतलब यहाँ आके आई की वैल्यू चेक कर रही है, तो आई तो यहाँ लेस देन 5 बोल रहा है और ये कंडीशन तो फॉलो हो गई, इसलिए इसके आगे प्रिंट नहीं कर रहा। अगर लेट को इसी के अंदर कोई छोटा सा नंबर होता, लाइक 5 से छोटा नंबर होता, लाइक अगर मैं छोटा नंबर 3 से बात कर लेता हूँ, ठीक है, 3, तो पहले तो 3 प्रिंट हो गई हो, 3 जो है प्रिंट हो गई होगा, उसके बाद नीचे आ रहा है वो और चेक कर रहे कि भाई 3 जो है क्या 4, सॉरी 3 के बाद ये इंक्रीमेंट हो गया 4 हो गया, आई प्लस प्लस हो गया, उसके बाद इसमें आया और उसने चेक किया क्या 4 छोटा है 5 से, तो हाँ छोटा है, तो उसने उसको इस वाले जो फिर से लूप के अंदर घुस गया एंड फिर से प्रिंट किया, फिर देन उसके बाद क्या हो, आई प्लस प्लस हो गया 5 हो गया, तो 5 क्या छोटा है 5 से, नहीं है ना, बराबर है, कहाँ से छोटा होगा, तो इसलिए उसको प्रिंट नहीं किया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डू व्हाइल भी काम कर रहा है। डू व्हाइल का मतलब होता है कि एक बार जो है कंडीशन आपकी फॉल्स होने के बाद भी उसको प्रिंट या एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। उस तरीके से फॉर लूप और व्हाइल लूप भी हमने देख लिया। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग लूप्स को यूज कर सकते हैं अपने, हम इसको सिमिलर एरे के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप एरे में कोई वैल्यू स्टोर करके आप चीजों को फेच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।